रहने के नुकसान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय जो इस पर गहराई से प्रकाश डाल सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर दुखी रहने का प्रभाव। लगातार दुखी रहने से चिंता, डिप्रेशन और अन्य मानसिक बीमारियां हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर असर। उदासी और नकारात्मकता से हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। दुखी रहने से कार्य क्षमता में गिरावट। जब इंसान दुखी होता है तो उसकी एकाग्रता कम होती है, जिससे काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव। दुखी व्यक्ति के रिश्ते कमजोर हो सकते हैं क्योंकि वह गुस्सैल, चिड़चिड़ा और असहयोगी बन जाता है। नींद पर प्रभाव। दुखी रहने से अनिद्रा, इंसोमिया या अधिक नींद आने की समस्या हो सकती है। खराब निर्णय लेने की प्रवृत्ति। दुखी लोग अक्सर गलत फैसले लेते हैं क्योंकि उनकी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। सामाजिक जीवन पर असर। दुखी लोग सामाजिक मेलजोल से बचते हैं, जिससे अकेलापन बढ़ता है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आत्मविश्वास में कमी। लगातार दुखी रहने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। रचनात्मकता और नवाचार पर प्रभाव। दुखी व्यक्ति नई चीजें सीखना या नया सोचने में क्षमता खो सकता है। लंबी उम्र पर नकारात्मक प्रभाव। अध्ययनों के अनुसार ज़्यादा दुखी रहने वाले लोगों की जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है। आलस्य और सुस्ती बढ़ना। दुखी व्यक्ति में मोटिवेशन की कमी आ जाती है, जिससे वह किसी भी कार्य को करने में उत्साह महसूस नहीं करता। नशे की लत लगने की संभावना। दुखी रहने वाले लोग शराब, धूम्रपान या अन्य नशीली चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं। एकाकीपन और डिप्रेशन का खतरा। अकेलेपन की भावना बढ़ने से व्यक्ति सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति पर प्रभाव। दुखी रहने वाला व्यक्ति अपने करियर में अधिकतर असफल रहता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। व्यक्तित्व में नकारात्मक बदलाव। ज़्यादा दुखी रहने से व्यक्ति में गुस्सा, निराशा और चिड़चिड़ापन आ सकता है। खुशहाल जीवन की संभावनाएं कम होना। यदि व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है तो वह खुशहाल जीवन नहीं जी पाता। पारिवारिक जीवन पर असर। दुखी व्यक्ति का व्यवहार उसके परिवार वालों को भी प्रभावित करता है और घर का माहौल नकारात्मक हो सकता है। खराब खान पान की आदतें। दुखी लोग या तो ज़्यादा खाते हैं या बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, जिससे उनकी सेहत बिगड़ सकती है। आत्महत्या के विचार आना। लगातार दुखी रहने से व्यक्ति के मन में आत्महत्या जैसे नकारात्मक विचार आ सकते हैं। व्यक्तिगत विकास पर प्रभाव। दुखी लोग आत्म विकास के अवसरों को खो सकते हैं क्योंकि वे नकारात्मकता में फंसे रहते हैं। असफलता का डर बढ़ना। दुखी व्यक्ति को असफलता का डर सताने लगता है, जिससे वह नए अवसरों को आजमाने से डरता है। मुस्कान और हंसी की कमी। जो व्यक्ति दुखी रहता है हंसना भूल जाता है, जिससे उसकी लाइफ बोरिंग और तनावपूर्ण बन जाती है। खराब आदतों का विकास। लगातार दुखी रहने से गुस्सा करना, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना और खुद को दोषी मानने जैसी आदतें विकसित हो सकती है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमजोर होना। उदासी के कारण व्यक्ति किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। भावनात्मक रूप से कमजोर होना। दुखी रहने वाले लोग आसानी से किसी भी नकारात्मक बात से प्रभावित हो जाते हैं। दूसरों से दूरी बनाना। दुखी लोग दूसरों से कम बातचीत करते हैं और सामाजिक मेलजोल से बचते हैं। छोटी छोटी बातों पर तनाव लेना। दुखी रहने वाले लोग छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा सोचते हैं और खुद को तनाव में डालते हैं। शत्रुता और आक्रामकता बढ़ना। कुछ लोग जब दुखी होते हैं तो वे दूसरों के प्रति गुस्से से प्रतिक्रिया देने लगते हैं।
सकारात्मक ऊर्जा की कमी। दुखी व्यक्ति के पास जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा नहीं होती। कमजोर इम्यून सिस्टम। वैज्ञानिक स्रोत बताते हैं कि दुखी रहने से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पढ़ाई और शिक्षा पर प्रभाव। छात्रों के लिए दुखी रहना उनकी एकाग्रता और प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। खेल और शारीरिक गतिविधियों में रुचि की कमी। दुखी व्यक्ति खेलकूद और अन्य गतिविधियों में रुचि नहीं दिखाता। नौकरी और व्यवसाय में नुकसान। दुखी रहने से प्रोफेशनल लाइफ में भी असफलता का सामना करना पड़ सकता है। गलतफहमी और झगड़े बढ़ना। दुखी व्यक्ति अपने परिजनों से भी झगड़ सकता है क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है। ध्यान और मेडिटेशन का अभाव। दुखी व्यक्ति ध्यान और आत्मनिरीक्षण करने से बचता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है। भविष्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। दुखी रहने से व्यक्ति को अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगता है। रोजमर्रा के कामों में रुचि कम होना। जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसे अपने दैनिक कार्य भी बोझ लगने लगते हैं। दूसरों की खुशियों से जलन महसूस करना। दुखी लोग दूसरों की खुशियों को देखकर खुद को और भी दुखी महसूस करने लगते हैं। और 7, डिप्रेशन का खतरा बढ़ना। लंबे समय तक दुखी रहने से व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। अकेले रहने की आदत। दुखी लोग समाज से कटकर अकेले रहना पसंद करते हैं, जिससे वे और अधिक उदास महसूस करते हैं। खुद की काबिलियत पर संदेह करना। दुखी व्यक्ति खुद को अयोग्य और असफल समझने लगता है। किसी भी चीज में रुचि न होना। उदासी के कारण व्यक्ति अपनी पसंदीदा चीजों से भी रुचि खो देता है। जीवन में संतोष की कमी। दुखी व्यक्ति को कभी भी संतोष नहीं मिलता, चाहे उसके पास कितना भी कुछ अच्छा क्यों ना हो। नौकरी में प्रमोशन में देरी। दुखी रहने वाले लोग कम मेहनत करते हैं, जिससे उनके करियर में ग्रोथ रुक सकती है। आशावादित की कमी। जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसे कोई भी स्थिति अच्छी नहीं लगती। समाज में अच्छी छवि न बन पाना। दुखी लोग अक्सर नकारात्मक छवि बना लेते हैं, जिससे लोग उनसे दूर रहने लगते हैं। बुरी संगति में जाने का खतरा। दुखी लोग गलत लोगों के प्रभाव में आ सकते हैं और गलत आदतें अपना सकते हैं। अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ना। कुछ मामलों में दुखी रहने से व्यक्ति में नकारात्मक व्यवहार या अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। अपनी काबिलियत को पहचानने में असफल होना। दुखी व्यक्ति अपनी असली क्षमता और योग्यताओं को नहीं समझ पाता। जीवन में खुशी के छोटे छोटे पलों को ना पहचान पाना। दुखी लोग खुश रहने के मौक़ों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सभी नुकसान इस बात को साबित करते हैं कि खुश रहना कितना ज़रूरी है।